यौसन की सदा बुलंद करते हुए जब निकलते थे तो पीर कुचा गिलानिया में जाते थे। पीर कुचा गिलानिया से वहां से माई आगा थी, वो भी सर पे ताजिया उठा के निकलती थी, तो इनका रास्ते पे एक मिलाप होता था। तो नवाब साहब ने कहा कि मतलब इससे निसार हवेली टू करबला गामेशा ये रूट हम बनाते हैं। मौला फरमाते हैं, मौला अली साहब जिसके पास बर्दाश्त की कुव्वत है, बर्दाश्त की कुव्वत है, वो कभी कोई जंग नहीं हार सकता। तो हमने एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। मौला हुसैन खाली शियों की जागीर नहीं है, वो तो इंसानियत का बादशाह है। जरा इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। वो वक्त आ नहीं गया कि रजाकार होते थे, सुन्नी होते थे, शबीलें सारी सुन्नी लगाया करते थे, हम मातम करते थे, हमारी कमीजें सुन्नी पकड़ा करते थे, इनके घरों में लंगर बनता था, हम थके टूटे घर जाते थे तो इनका लंगर हमारी तरफ आता था कि मतलब शाह साहब आ गए हैं, शाह साहब आ गए हैं। वो दो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ गया है। इंशाल्लाह वो वक्त तो हम ले आए हैं। इंशाल्लाह ताला मौला पंचतलफात के सदके में ये बड़ा पीसफुली मुहर्रम गुजरेगा इंशाल्लाह। बीबी पाक दामन का एक अलग है क्योंकि वो अली की बेटी है, हजरत अब्बास की बहन है, हजरत मुस्लिम अकील की जोजा है, मोहम्मद और इब्राहिम की वालिदा माजिदा है। वो बहुत बड़ा एक मकाम है। मुझे एसपी सिक्योरिटी ने, एसपी सिटी ने, हर एसपी ने मुझे एक बात बोली है कि आप अपनी आज़ादारी खुद डुल के करें। अगर दहशतगर्दी की गोली होगी तो हमारा सीना हाज़िर है उसके लिए। तो इससे बड़ी मुझे बताएं कि क्या पता अचीवमेंट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज 3 मुहर्रम उल हराम है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ करबला गामे शाह में, जहाँ तारीखी जो आज़ादारों का जलूस है वो यहाँ पर आता है और इसके जो खादम जुजना आगा शाह हुसैन फजलबाश हमारे साथ मौजूद हैं। आगा साहब, ये हमें ज़रा बताइएगा, ये कितना पुराना जुलूस है जो लाहौर में यहाँ पे आ रहा है, और ये जो करबला गामे शाह है ये कितना पुराना मज़ार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली जहाँ पे हम खड़े हैं ये सैयद ग़ुलाम अली शाह अल मारूफ गामे शाह के नाम पे है। जैसे मुहर्रम का चांद चढ़ता था तो यहाँ पे एक टीला था, आज से तकरीबन 300 साल पहले। यहाँ पे ये एक दरवेश यहाँ पे इबादत किया करता था और आस्ता आस्ता लोग इनके पास आना शुरू हुए, लोगों की दिले मुरादें पूरी होनी शुरू हुई। तो ये जैसे चांद चढ़ता था तो लकड़ी का ताज़िया लेके ये पीर कुचा गिलानिया की तरफ जाते थे और हुसैन की सदा बुलंद करते हुए ये निकलते थे। रजीत सिंह का ज़माना था उस वक्त, तो बड़ी सख्ती उन्होंने झेली। रजीत सिंह उन्होंने भी इन पे थोड़ी सी सख्ती डाली, लेकिन उसके बाद जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने इन्हें कंप्लीट एक रिलीफ दिया। तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जब ये रूट से यहाँ निकलते थे यहाँ से कि यौसन की सदा बुलंद करते हुए जब निकलते थे तो पीर कुचा गिलानिया में जाते थे। पीर कुचा गिलानिया से वहाँ से माई आगा थी, वो भी सर पे ताजिया उठा के निकलती थी, तो इनका रास्ते पे एक मिलाप होता था। तो मेरे बुजुर्ग जो मेरे बड़े, जो हमारे किसरबाश ख़ानदान के जो बड़े थे, तो उन्हें एक बहुत पसंद आई जब इनका इंतकाल हुआ। तो उसके बाद रूट मुअय्यन किया गया। तो नवाब साहब ने कहा कि मतलब इससे निसार हवेली टू करबला गामे शाह ये रूट हम बनाते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी लगाई गई? कब से, कितने अर्सा पहले? आप 200-250 साल पुराना ख़ानदान की खिदमत की है, जो हमारा इंट्रोड्यूस करवाया है जो हुसैन की सुलझना की छवि को। तो ये निसार हवेली से बरामद होती है। आपने खुद जिम्मेदारी नहीं ली, आपको दी गई है। राइट दी गई है। और इसके पीछे बहुत बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा है कि सुलझना ही क्यों निकाला जाए, वो डिटेल होगी, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, भी टाइम नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इंतज़ामिया को देखें तो मैं इंतज़ामिया के हवाले से बात बोलूँ कि मुहर्रम से बहुत पहले इन्होंने इंतज़ामात कर लिए हुए हैं, इन्होंने, क्योंकि 1 महीने से पीछे लगे हुए थे। ये डोर टू डोर गए हैं, हमारी डीसी साहिबा, हमारे कमिश्नर साहब, हमारे एसी जितने भी हैं, जो टाउन के जितने भी एसी हैं, तमाम डोर टू डोर गए हैं और पूछा है कि तुम लोगों की तकलीफ़ क्या है, परेशानी क्या है। उन्होंने बताया कि ये पैच वर्क नहीं है, यहाँ लाइट्स नहीं है, यहाँ जुलूस के रास्ते जहाँ पर भी निकल रही है, जो ABC कैटेगरीज हैं, इसको पल के ख़त्म करके हमारे ये सब ने, मतलब जो फैसल कामरान साहब हैं हमारे, वो डोर टू डोर गए हैं। हमारे एसपी सिटी वगैरह, हमारे एसपी सिविल लाइन, मतलब आप 6 सर्कल हैं, जो एसपी कैंट हो गया, मतलब जिसने अपने इकबाल टाउन हो गया, मोल्टन हो गया, इन्होंने तमाम जाके डोर टू डोर जाके ना मतलब ज़ायरीन की प्रॉब्लम सुनी है और हल की है।
और मुझे उम्मीद है परवरदिगार से पिछले मुहर्रमों से ज़्यादा ये मुहर्रम बड़ा पीसफुली होगा इंशाल्लाह। और उसके लिए ज़रूरी क्या है, पीसफुल रखने के लिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि मौला मुश्किल शाह अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली को भवते हैं, कुफ्र के बाद अगर सबसे बड़ा गुनाह है वो दिलज़ारी है, चाहे वो किसी मोमिन की हो चाहे वो किसी काफिर की हो। परवरदिगार तो काफिर की दिलज़ारी पसंद नहीं करता। तो आज हमारा मैसेज जो है ना मेंबरों पे जो जाएगा वो इंशाल्लाह ऐसा जाएगा कि जिसमें हमारे किरदार से, हमारे इखलाक से, हमारी ज़बान से जो दूर हैं हमसे वो भी हमारे करीब आएंगे। तो उसमें ज़रूरी ये है कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है ना, ये हमारा मुल्क है तो हम हैं, ये जो ओहदे भी हमारे पास है ये मुल्क की वजह से, उसकी आज़ादी की वजह से। तो मेरा आज ये मैसेज है, पूरी दुनिया में ये मैसेज जाना चाहिए कि अमन के लिए आपने पता क्या बात है, मौला फरमाते हैं मौला अली साहब, जिसके पास बर्दाश्त की कुव्वत है, बर्दाश्त की कुव्वत है, वो कभी कोई जंग नहीं हार सकता। तो हमने एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। वजह उसकी क्या है कि हमने जो मौला हुसैन खाली शियों की जागीर नहीं है, वो तो इंसानियत का बादशाह है, वो तो एक इंसानियत का बादशाह है, वो सबका है। ज़रा इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। वो वक्त आ नहीं गया हुआ। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे आप लोगों ने मीडिया वालों ने सवाल किया कि आगा साहब आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत कब से महसूस हुई, तो मैंने ओपनली कहा कि हमें सिक्योरिटी की अभी 25-30 साल हुए हैं। इससे पहले क्या था, इससे पहले ये था कि रज़ाकार होते थे, सुन्नी होते थे, शबीलें सारी सुन्नी लगाया करते थे, हम मातम करते थे, हमारी कमीज़ें सुन्नी पकड़ा करते थे, इनके घरों में लंगर बनता था, हम थके टूटे घर जाते थे तो इनका लंगर हमारी तरफ आता था कि मतलब शाह साहब आ गए हैं, शाह साहब आ गए हैं। हाँ, तो ये वो दौर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ गया है। इंशाल्लाह वो वक्त तो हम ले आए हैं आज इंशाल्लाह ताला। मौला पंजतन पाक के सदक़े में ये बड़ा पीसफुली मुहर्रम गुजरेगा इंशाल्लाह। अच्छा, बीबी पाक दामन का जो जुलूस है वो उस तरफ रहता है, इसके साथ मिलता है, या वो भी वहाँ पे भी कोई जुलूस रहता है? बीबी पाक दामन का एक अलग है क्योंकि वो अली की बेटी है, हज़रत अब्बास की बहन है, हज़रत मुस्लिम अकील की जोजा है, मोहम्मद और इब्राहिम की वालिदा माजिदा है। वो बहुत बड़ा एक मकाम है, ठीक है। वहाँ तो खुद हमारे मतलब करीबी आप खड़े हैं, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी हस्ती का मज़ार है यहाँ पर, दाता गंज बश हजवेरी जो हसीन हुसैनी है, वो वहाँ पे जाके चिल्ला काटा करते थे। वहाँ पे जाके तो उन्होंने अपनी कश्फुल महजूब में जिक्र किया, बीबी के फ़ज़ाइल बयान किए। तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वजह से लोग मुसलमान हुए, इनकी वजह से बहुत मुसलमान हुए। तो हम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। हमने सब ने मिलजुल कर ये सारा ये जो है ना प्रोग्राम जो वाला, हमने मिलजुल कर इंशाल्लाह ताला इस इवेंट को कामयाब बनाना है। आखिर में आप जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं जुलूस के हवाले से 10 मुहर्रम के, वो मुतमईन हैं और कैसा देख रहे हैं? सर मैं अभी है ना, मेरी मीटिंग थी CCP साहब के साथ, मैं उधर से आया हूँ। फिर उसके बाद मेरी DC साहब के साथ मीटिंग थी, कमिश्नर साहब का मीटिंग हुई है। आपको मैं एक बात बोलूँ, हमारे CCP साहब ने हमारे बिलाल कुमैना साहब ने मुझे ओपनली उन्होंने बताया है, हमारे DA साहब ने मुझे ओपनली एक बात बोली है। मुझे SP सिक्योरिटी ने, SP सिटी ने, हर SP ने मुझे एक बात बोली है कि आप अपनी आज़ादारी खुद डुल के करें। अगर दहशतगर्दी की गोली होगी तो हमारा सीना हाज़िर है उसके लिए। तो इससे बड़ी मुझे बताएं कि क्या मतलब अचीवमेंट नहीं है। और दूसरी मैं आखिर पे आपको ये बात बोल दूं कि मेरी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम है मेरी ज़िंदगी में कि मरियम बीबी ने कहा है कि मैं अज़ादारों के लिए मैं गुलाब के अर्श से पूरी सड़कें धुला दूंगी। उन्होंने कहा हम छबीलें लगाएंगे, हम शरबत लगाएंगे, हम खाने का अरेंजमेंट न्यास देंगे। तो इससे पहले तो मुझे तो किसी CM ने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि पूरे रूट्स पे हम ये। तो मैं तो कहता हूँ कि हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे अगर रोड्स पे अगर एक LWMC का एक स्वीपर भी झाड़ू देता है हमारे अज़ादार के लिए, तो हम सलूट करते हैं उसको। बोला आपको ज़िंदगी दे सलामत रखे, ठीक है, थैंक यू, सलामत रखे आप। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नया दौर से मुनीर बाजवा और इस वक्त मैं मौजूद हूं करबला गामे शाह में, जहां पर ACCT जो हैं वो आए हैं और इन्होंने यहाँ पर जो मुहर्रम और हराम के हवाले से जो इंतज़ामात हैं उसका जायज़ा लिया है। उनसे जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। बाबर साहब, ये इंतज़ामात कैसे देख रहे हैं और क्या मुतमिन है आप इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये 10 मुहर्रम हराम का जो कदीमी जुलूस निकलता है निसार हवेली से करबला गामे शाह, हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रूट भी 3-4 दफ़ा विज़िट कर लिया है। जो पैच वर्क होने वाला था, जो
लाइट्स वगैरह का अरेंजमेंट होना था वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, 90% कंप्लीट हो चुका है। और ये करबला गामे शाह इन साइड जहाँ पे आके जुलूस का इख्तिताम होता है, यहाँ पे भी जो लाइटनिंग का और पैच वर्क का इंतज़ाम होना था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने भी यहाँ पे विज़िट किया है, तो क्या डायरेक्शंस दी गई हैं यहाँ के इंतज़ामात के हवाले से? जी बिल्कुल, अभी डी साहब ने विज़िट किया है तो एक दो जो इश्यूज़ थे, जो एक दो लाइट्स मज़ीद ऐड होने वाली हैं, जहाँ पे मज़ीद कुछ छोटा मोटा पैच वर्क जिस तरह मुंतज़मीन ने आइडेंटिफाई किया है, इंशाल्लाह ताला वो भी ऐड ऑन होने हैं। तो बारिशों का भी सीज़न है थोड़ा सा, तो उससे निपटने के लिए क्या इंतज़ामात हैं यहाँ पे? कोई या पानी की निकासी का या बारिश जो है वो इस अहाते में ना आए, इस तरह का भी इंतज़ाम किया गया? बादशाह का अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे कैंप अंदर भी इस्टेब्लिश किया हुआ है और बाहर भी कैंप इस्टेब्लिश है। एवरी टाइम जब बारिश एक्सपेक्टेड होगी, मेट की तरफ से हमें एक्सपेक्टेशन होगी तो हमने बाहर एक सेक्टर ऑलरेडी वहाँ पे डिप्यूट कर दिया होता है और बादशाह की टीम अंदर भी एक डिप्यूट है जो एमरजेंसी की सूरत हाल में उसको फ़ौरन एवैक्यूएट करें। जुलूस के जो रास्ते होंगे उसके लिए भी कोई ऐसे इंतज़ामात हैं पानी के मुतालिक भी और सिक्योरिटी के जी इंतज़ामात जी हैं? बिल्कुल, वो 24/7 महकमा जात जो है हमारे वो हाई अलर्ट होते हैं। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी जो रिस्पांस टाइम है वो इंशाल्लाह ताला क्विक होगा। थैंक यू सो मच।